सभी को नमस्कार। अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। मैं अनंत महाम्बोधो जगत वीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। अनुवाद इस प्रकार है। मुझ अंतहीन महासमुंदर में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि है। तो कह रहे हैं प्रकृति का अपना स्वभाव है। तो जनक कह रहे हैं फिर से, मैं अंतहीन हूँ, अनंत हूँ, और इस महासमुंदर मतलब जगत महासमुंदर जगत में मतलब प्रकृति में कुछ भी हो, इस महासमुंदर के अंदर जगत में कुछ भी हो, प्रकृति में कुछ भी हो, उससे मुझ में ना कुछ चीज बढ़ेगी ना कुछ घटेगी, ना वृद्धि होगी ना क्षति होगी। क्षति को हानि समझ सकते हैं या घटाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो जनक जी को तो बोध हो गया, तो वो कह रहे हैं कि मैं अंतहीन, विशाल, जिसमें अब कुछ भी मिलावट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, या जिसमें समाप्त होने का या अस्तित्व मिटने की भी कोई जगह रही नहीं गई है। तो ये तो राजा जनक की बात हुई। पर हम जो हैं अज्ञानवश अपने को छोटा मान बैठे हैं, अपूर्ण मान बैठे हैं। वहां राजा जनक क्या मान रहे हैं? अपने आप को अनंत, विशाल, और हम अपने आप को छोटा मान रहे हैं। तो यहाँ हमारा कैसा व्यवहार हो गया? द्वैतात्मक व्यवहार हो गया। मैं छोटा, जगत विशाल, और मुझे पूर्ण करने के लिए जगत से मुझे कामना करनी है। तो इसलिए हम जगत में अपनी पूर्णता के लिए भटकते रहते हैं। पर और संसार में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, ऐसे गुरु के नाम पर, धर्म गुरु के नाम पर, जो लोगों को यही बताते फिरते हैं कि बाहर एक ईश्वर बैठा है, या उधर स्वर्ग है, उधर नरक है, बाहर ईश्वर से प्रार्थना करो, ये तप करो, ये दान करो, तो वो ईश्वर तुम्हारी जो है इच्छा पूरी करेगा। पर वेदांत या अध्यात्म कहता है बाहर कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे बंधन काटेगा। बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ करना है हमें अपने अंदर करना है। और ये जो बाहर तू देख रहा है, भटक रहा है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। तो तुम छोटे हो, और वो जो बाहर जो है, जो तुम्हें बोल रहा है कि भगवान तुम्हारी पूर्ति करेगा, ये एकदम गलत धारणा है। तुम बंधन में हो ही नहीं। तो हमें दो चीज बता दी कि तुम बंधन में हो ही नहीं, और बाहर कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे बंधन काटेगा। अब बार बार, ये हर बार महात्माओं ने, संतों ने ये बार बार हमारे सामने रिपीट किया है कि अपने अंदर को प्रकाशित करो, अपने अज्ञान को हटाओ। तो कह रहे हैं समझ लो, ये प्रकृति जो है अपने नियम से चलती है, उसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी भंग नहीं कर सकते। या तो ये मान लो कि प्रकृति है और अपने नियमों से चलती है, हमारा कोई बस नहीं चलता और उसके नियमों का कोई भंग नहीं कर सकता। या फिर समझ लो कि प्रकृति मिथ्या है। दो में से एक तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो प्रकृति मिथ्या, या फिर अपने नियमों से चलती है, और दूसरी बात कि आत्मा नित्य है, सत्य है। पर जो हम हैं, हम क्या करते हैं? हम प्रकृति को ही सत्य मान लेते हैं, और पूरे टाइम हम प्रकृति मतलब हमारे जगत या संसार का चिंता करते रहते हैं, उसी की चिंता में लगे रहते हैं। तो महात्माओं संतों ने कहा है कि जो चिंता है विषयों को लेकर ही होती है, या अज्ञान के कारण ही होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म सही नहीं है। तो हम ये अज्ञान अपना हटाते ही नहीं है। और क्या करते हैं? ये अज्ञान हटाना हमें आता नहीं, तो जो हमें ऐसे ही जो मिल जाते हैं लोग बताने वाले, जादू टोना वाले या ज्योतिष है, या जो बोल देंगे कि अरे चलो तुम्हारी जन्म तिथि देखकर हम बता देते हैं, तुम्हारे तुम ये उपास कर लो, तुम नंगे पैर यात्रा कर लो, इससे तुम्हारा ये हट जाएगा, ये दुख दूर हो जाएंगे, हम उसमें उलझ जाते हैं। पर अष्टवक्र जी कह रहे हैं इससे अज्ञान हटेगा ही नहीं। वो कहते हैं जगत है ही नहीं, मिथ्या है, तेरी परछाई है। जगत है तो कैसा है? अपनी नियमों पे चलेगा, वो तेरे दुख का कारण नहीं हो सकता। तो इसकी चिंता करना सेंसलेस है। जगत में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे तेरी चिंता की जरूरत है। तो चिंता नहीं करो, पर चिंतन करो। क्या चिंतन करो? आत्मज्ञान से अवलोकन करो अपना, कि ये
बाहर क्या है, भीतर क्या है, भीतर कौन बैठा है, ये बाहर जगत कैसे चल रहा है, ऐसे प्रश्न करो और चिंतन करो। और जो तुम्हें दिख रहा है इन भौतिक स्थूल आंखों से, जो तुम्हें लग रहा है मन में, जो स्थूल मन से लग रहा है, ये सब जो है प्रतीति है, परछाई है। इस प्रतीति से धोखा मत खाना। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, और भी सभी सभी दार्शनिकों ने कहा और महात्माओं ने कहा कि इस प्रतीति से तू धोखा मत खा लेना। जगत तुम्हारा ही प्रतिबिंब है या तुम्हारी ही छाया है। पर हम अज्ञान अपना हटाते ही नहीं। हम अपने अज्ञान में ही सुख तलाशते रहते हैं। बाहर संसार में बिना जाने कि मुझे क्या चाहिए भटकते रहते हैं। इसीलिए अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं, अज्ञान को ज्ञान से दूर कर। ये टोने टोटकेबाजी से तेरा काम नहीं बनेगा। ये काला धागा बांध लिया अंगूठी में, इस रंग का पन्ना पहन लिया, हीरा पहन लिया, ये जो भी चीज है, यात्रा कर ली, भूखे पेट रह गए, जो भी है, ये सब जो है अज्ञान इससे नहीं हटेगा। उसके लिए तुम्हें ज्ञान प्रकाश प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। तो अज्ञान यदि तुम्हारा अंदर है तो काम भी अंदर ही होगा, बाहर ये सब करने से कैसे फायदा होगा। तो अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करो। आप दीपो भव, जो भगवान बुद्ध ने कहा गया है। तो अष्टवक्र जी, कृष्ण है, राम भगवान है, सभी का यही कहना है कि अपने आप को प्रकाशित करो। तो आत्मज्ञान के प्रकाश से हमारा जो अंधापन है, हमारा जो बेहोशी है, ये अंधकार में जो हम काम कर रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे और हम आत्मा की दिशा में चलना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि संसार में ऐसा व्यवहार रखना है। पहले बता दिया कि कामना कर्तव्य का नहीं, स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ भाव का, वही हमें देखना है। और ये समझना है कि प्रकृति अपने नियमों से चलेगी, या फिर समझ लो प्रकृति मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 2 समाप्त होता है।